में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। कोडीन कप सिरप केस में जज तक पहुंचने की कोशिश, जहां हाई कोर्ट ने कहा न्यायपालिका के इतिहास का ब्लैक डे। निष्पक्षता के लिए जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया। चीफ जस्टिस को फाइल भेजी, अब नई बेंच सुनवाई करेगी। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार है, जांच की रफ्तार पर अब सवाल उठ रहे हैं। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें भोला प्रसाद की जमानत याचिका पर इलाहाबाद में लगातार सुनवाई की जा रही थी और सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इसी बीच जो पक्षकार हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज से संपर्क करने की कोशिश की है और उसी की वजह से जो हाई कोर्ट की नामित पीठ सुनवाई कर रही थी, अब वो अपने आप को उससे अलग कर लिया। उससे सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरीके से एक आज संपर्क साधने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से जो है ये आज अदालत के कानून का काला दिन होगा। तो निश्चित तौर पे तल्ख टिप्पणी करते हुए जो पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, अपने से अलग करते हुए चीफ जस्टिस को सारी अर्जियां भेज दी गई हैं। अब इस पूरे मामले में 7 अगस्त को सुनवाई होगी। तो जिस तरीके से कोडीन कप सिरप मामले में जमानत अर्जियां 80 ऐसी अर्जियां थी, जिसकी सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान ही पीठ से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, जिस पीठ में सुनवाई चल रही थी। तो इसको बेहद गंभीरता से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने लिया है और उससे अपने आप को अलग करते हुए तल्ख टिप्पणी भी की है कि जिस तरीके से कानून होना नहीं, कानून दिखना भी चाहिए, इस तरह की टिप्पणियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई हैं। और अब इस पूरे मामले को चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है कि नई बेंच अब नामित करके इस मामले की सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए एक बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं हैरान करने वाला भी मामला है। 7 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, क्या हो सकता है आगे? देखिए, जिस तरीके से चूंकि जो पीठ में जिस पीठ से संपर्क साधने का पक्षकार ने कोशिश किया था, जिस जज से संपर्क करने की बात कही गई थी, उसमें पूरे मामले की सुनवाई लगभग पूरी हो गई थी, केवल फैसला सुनाया जाना था। इसी बीच पक्षकार ने संबंधित पीठ के जज से संपर्क करने की कोशिश की है। यही वजह थी कि पीठ ने अपने आप को उससे अलग कर लिया, यानी वो जो जज हैं वो अपने आप को अलग करते हुए अब जितनी भी 80 अर्जियां हैं, सारी अर्जियों को चीफ जस्टिस के पास इसको सौंप दिया है कि नई बेंच नामित की जाए और नई बेंच फिर से इस मामले की सुनवाई करे। तो निश्चित तौर पे अब चीफ जस्टिस को यह फैसला लेना है कि कौन सी अब पीठ को नामित की जाती है और कौन जज इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। तो अब जो अगली तारीख 7 अगस्त लगी हुई है, इसमें ये तय हो जाएगा कि आखिर ये किस पीठ में ये पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी, यानी किस जज के यहाँ ये पूरा मामला सुना जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर दिल्ली से